एक परिवार में सिर्फ दो ही लोग थे। माँ थी विधवा और एक बेटी होती है। धीरे धीरे वो जवान हो रही थी। लेकिन जब उस माँ को ये फिक्र सताने लगती है कि अब बेटी के हाथ पीले हो जाएं, लेकिन एक दिन अचानक उस बेटी को, जो माँ थी उसकी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और फिर वो उस बेटी की फिक्र करते हुए एक दूर के रिश्तेदार, जो कि उनका रिश्ते में चाचा लगता होता है लड़की का, और उसका एक बेटा होता है, उस बेटे को अपने घर बुलाने की बात करती है। तो जब माँ उसको फ़ोन करती है कि बेटे 2-4 दिन के लिए घर आ जाओ, तुम्हारी बहन अकेली है, मेरी तबीयत नहीं सही है, और तुम आकर, वो खेत में जाती है चारा लेने और घर का भी सारा काम करती है, बाज़ार भी जाना होता है, और जवान बेटी हो रही है, इसलिए तुम आ जाओ तो हमारी जो सिर की बोझ है, जो फिक्र है, वो हल्की हो जाएगी। वो आ जाता है घर, लेकिन आने के बाद जो उसका भाई होता है, जो उस लड़की का भाई लगता था, उसके चाचा का लड़का होता है, कहीं ना कहीं वो उस लड़की के साथ खेतों में ले जाकर गंदा काम कर देता है। फिर जाकर उस लड़के को उस माँ और बेटी ने वहाँ पहुँचा दिया जहाँ नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ था इस कहानी में, वो जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से इस घटना में। आप जरूर बने रहिएगा। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है कोटा, और कोटा ज़िला का जो शहर है कोटा, यहाँ पर इसके बगल में एक छोटा सा गांव होता है। यहाँ पर एक परिवार होता है। इस परिवार में सिर्फ दो ही लोग थे। परिवार की बात करी जाए तो माँ मंजू लता होती है और उसकी एक बेटी होती है मंजू। अब दोनों माँ बेटी बड़े प्यार से घर में रह रहे थे। फिर जब वो उसका पति नहीं रहता, उसके बाद फिर एक दिन धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरने लगता है और माँ और बेटी दोनों ही घर पर अकेले रह जाते हैं। लेकिन वो टेंशन अपने पिता की, लेकिन जो बेटी होती है मंजू, धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती है। उसकी स्कूलिंग जो थी हो नहीं पाती है पूरी उसकी इच्छा अनुसार। जो लड़की थी वो 10वीं तक ही पढ़ती है, और गांव की बात थी, आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर थी। फिर कहीं ना कहीं जाकर वो अब दो ही लोग रह जाते हैं। उसके बाद जो घर की बात की जाए, खाने पीने का सिस्टम, और जो उसके पास खेत था थोड़ा, उससे ही वो अपनी गुजारा करते थे और मजदूरी झाड़ी भी कर लिया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो मंजू लता होती है, मंजू की माँ जो होती है, उसकी तबीयत कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद अब वो टेंशन में आ जाती है कि अब क्या करें। तो वो बोलती है कि ऐसा करो, अपने उस भाई से फ़ोन कर दो, वो आ जाएगा। तो खेत से जो चारा लाना होता है, उसके बाद घर में जो काम है, और बाज़ार में जाना होता है कभी कभी कुछ सामान लेने, हमारी दवाई लेने, तो तुम अकेले जाती हो तो डर सा लगता है, इसलिए वो आ जाएगा तो कुछ सहारा हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। वो लड़की फ़ोन करती है तो अपने भाई को बुला लेती है। अब भाई आ जाता है घर। वो दूसरे दिन बोलता है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा दूसरे दिन। जब वो घर आ जाता है, घर आने के बाद कहीं ना कहीं अब वो भाई बहन दोनों, चाचा का लड़का और मंजू दोनों खेत में जाते हैं, चारा लाने जाते हैं, हंसते खेलते जाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन कैसे भी करके जब वो मंजू खेत में जा रही थी, खेत में जब चारा कटवा रही थी, तभी एकदम एक कण खजूरा होता है, वो उसके कपड़ों में चला जाता है, और वो जान नहीं पाती। जैसे ही कण खजूरा अंदर जाता है तो उसके शरीर से चिपट जाता है, और चिपट जाता है तो उसके नाखून जो होते हैं, पंजे, वो अंदर गड़ा देता है। अब जैसे ही वो अंदर गड़ाता है तो उसको दर्द होता है। पेन जब होता है तो कहीं ना कहीं वो उस कपड़े को तुरंत खोल देती है, और ऊपर के से जैसे ही कपड़े खोलती है तो वहीं पर उसका भाई जो था वो देख रहा था, वो भी एकदम डर जाता है, और कैसे भी करके जो उसने दाती ले रखी थी उससे उस कनखजूरे को हटाता है। और हटाने के बाद जब उसके शरीर को, जब उस पीड़ा हट जाता है, उसके बाद जब उसके शरीर को उसका भाई देखता है तो कहीं ना कहीं उसकी नीयत डोल जाती है। और जब नीयत डोल जाती है, फिर
वो उस लड़की को उठाता है और वहीं पास ईख के खेत में ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म कर देता है। मंजू कई बार रोकती है, उसको समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन लड़का मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसने उसके साथ दुष्कर्म जब कर दिया, फिर जाकर कहीं ना कहीं लूटी पिटी सी मंजू अपने घर आती है और वो उसका भाई जो था वो उसको ये बोल देता है कि अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं मंजू भी डर सी जाती है, क्योंकि उसकी माँ ही थी उसकी ज़िंदगी, इसलिए वो किसी को बताती नहीं है। धीरे धीरे ये सब होने लगता है और हर दिन की ही आदत हो जाती है। हर दिन वो लड़का और मंजू दोनों जाते हैं चारा लेने खेत में और वो उसके साथ अपनी भूख मिटाता और ज़बरदस्ती करता, लेकिन मंजू ऐसा चाह नहीं रही थी। तभी एक दिन आती है और जो लड़का होता है उसके चाचा का, वो चला जाता है किसी किसी दोस्त के साथ घूमने बाहर। तभी मंजू अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है, फपकने लगती है। माँ बोलती है, मंजू लता क्या हुआ, ऐसा क्यों रो रही है, क्या बात हो गई, कोई दिक्कत हो रही है क्या, तेरी तबीयत सही है? उसने कहा, माँ मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे एक दर्द हो रहा है। तो मंजू लता पूछती है, क्या दर्द, क्या बात है, घुमाव की बात क्यों कर रही, जो बात है वो बता। उसने कहा कि मेरे साथ भाई ने गलत काम किया है और हर रोज़ वो गलत काम करता है। जब मैं चारा लेने जाती हूँ तब वो मेरे साथ गंदा काम करता है। अभी उसकी उम्र 16-17 साल की ही थी लड़की की। अब वो ये बात बताती है अपनी माँ को तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर जब वो प्लान करते हैं दोनों, माँ और बेटी, मंजू और मंजूलता दोनों, कि आज इस बात को अंजाम देना है। माँ होती है वो बौखला जाती है अपनी बेटी के साथ ये सब बात सुनते हुए। उसके बाद फिर शाम होती है धीरे धीरे और वो घूम कर आता है, चारा पानी फिर करता है। जो घर में पशु थे, बकरी और भैंस वगैरह, वो सब होने के बाद शाम को खाना पीना होता है और खाना पीना होने के बाद शाम को जब वो सोने लगता है, जो उसका भतीजा था, उसके बाद फिर ये दोनों उसके पास जाते हैं। पास जाने के बाद जो माँ होती है मंजुलता, वो तकिए से उसके मुंह को दबा लेती है। मुंह को दबाने के बाद जो मंजू होती है वो उसके पास उसके उस शरीर पर चाकुओं से कई बार करती है, उसके पेट में कई एक छेद कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी दम निकलने लगती है। जब उसकी सांसें थम जाती हैं, उसकी जान ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर वो मंजू जो होती है उसके शरीर के पास जाती है और फिर उस भाग को काट देती है। उस अंग को ही काट कर हाथ में पकड़ लेती है जिस अंग से उसने उसके साथ गंदा काम किया था। वो लेकर माँ और बेटी दोनों साथ ही नज़दीकी थाने में जाते हैं। वहाँ जाकर पुलिस को सरेंडर करते हैं। रात्रि लगभग 11 और 12 बजे के बीच की बात थी। जैसे ही वहाँ थाने में जाने के बाद एक होमगार्ड देखता है कि 2 महिलाएं आ रही हैं, उनमें से एक लड़की है, एक उसकी माँ है। उससे पूछताछ की जाती है। जब उसके हाथ की तरफ देखा जाता है तो पता चलता है कि उसके हाथ में कुछ है और ब्लड आ रहा है हाथ से। जब उसको पूछा जाता है तो वो बताती है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे जो दुष्कर्म हुआ उसका हमने अंजाम किया, हमने एक राक्षस का वध किया और मैं उसको मारकर सीधा थाने आई हूँ और मैं अपने आप को सरेंडर करने आई हूँ। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले भी कहीं ना शॉक रह जाते हैं और फिर वो उस लड़की को, उस माँ को साथ में लेकर जाते हैं उसके घर जो उन्होंने बताया था। वहाँ जाकर देखते हैं तो वास्तव में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी होती है, लहूलुहान अवस्था में। पुलिस उसको, उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और उधर उसके माता पिता को बता दिया जाता है, वो भी आते हैं। कहीं ना कहीं संबंधित धाराएं लगाकर उस माँ मंजूलता को और बेटी मंजू को, दोनों को जो धाराएं लगती थी विभिन्न धाराओं में, उसके ऊपर केस लगता है और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। लड़की को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। दोस्तों, क्या मंजू ने उस लड़के के साथ
सही किया? क्या उस लड़के ने अपनी बहन मंजू के साथ सही या गलत किया था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट जरूर कर दिया करें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।